नमस्कार। विजयदशमी रावण दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। 9 दिन से नवरात्रे चल रहे थे और आज है रावण दहन। देवियों की पूजा करते हैं हम, लेकिन घर की जो देवियां हैं, हमारी माता, जन्म देने वाली माता, हमारी पुत्री, हमारी पत्नी, क्या हम उनका सम्मान करते हैं? नहीं। हम रावण दहन करते हैं, हम ये जानते हैं कि एक रावण बहुत बुरा व्यक्ति था या एक कंस बहुत बुरा व्यक्ति था, लेकिन क्यों बुरे थे? रावण और कंस दोनों राजा थे, लेकिन फिर भी उनका अंत क्यों हुआ, उनका पतन क्यों हुआ? क्योंकि कंस ने अपनी बहन को तकलीफ दी, उसके बच्चों को मारा। रावण ने पर स्त्री का हरण किया। रावण एक बहुत बड़ा नॉलेजेबल ज्ञानी पर्सन था, लेकिन फिर भी उसका अंत हुआ। उसी प्रकार से हमारे देश में बहुत बड़े बड़े अधिकारी, बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, बहुत अपने फील्ड में महारत हासिल करने के बाद बुराइयों के रास्ते पे चल देते हैं और कहने लगते हैं कि अगर 90% लोग कोई काम कर रहे हैं तो वो अच्छा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई काम दुनिया के सारे लोग करने लग जाएंगे, जैसे कि अल्कोहल पीना, तो क्या ये हमारी देश की संस्कृति हो जाएगी? ड्रग्स भी आजकल यूथ लेना लगा है, तो हमारे देश की संस्कृति हो जाएगी। इसका मतलब कुछ दिनों बाद रेप भी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि आज से 20 साल पहले जब मैं देखती थी तब अल्कोहल बहुत कम, ओनली 10% लोग पीते थे, लेकिन आजकल 90% लोग अल्कोहल का शिकार हैं, पान मसाले का शिकार हैं, ड्रग्स का शिकार हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्लो पॉइजन्स ले रहे हैं। फास्ट फूड ऑल्सो, जो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, हम उन चीज़ों को ले रहे हैं। तो ये हमारे अंदर किसी भी प्रकार का मोबाइल का एडिक्शन, ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और इस चीज़ को हम बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। आज मेरे को एक टीवी प्रोग्राम में पूछा गया कि रावण कौन और राम कौन, तो मैं कहना चाहूँगी हर इंसान में राम है और रावण है। हमारे अंदर की अच्छाइयाँ हमारे ही अंदर का राम है और हमारे अंदर की बुराइयाँ हमारे अंदर का रावण है। तो हमें अपने अंदर के रावण को आज रावण के पुतले के साथ जलाना है, यानी हमारी बुराइयाँ, क्रोध करना, लेट उठना, मोबाइल एडिक्शन या अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं रखना, ओबेसिटी बढ़ाना, अपना वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा लेना, फास्ट फूड खा के, गलत किसी भी प्रकार की गलत आदत, आप खुद जानते हैं कि आप काम गलत कर रहे हैं। जो आप सोसाइटी के सामने ओपनली नहीं कर सकते वो काम गलत होता है। जो काम आप सोसाइटी के सामने ओपनली कर सकते हैं वो हर काम सही होता है। जो हमारी भारतीय संस्कृति की नज़र में गलत है, हमारे कल्चर में गलत है, हमारे धर्म में गलत है। आपका धर्म आपको क्या कहता है? हर धर्म अलग पाठ पढ़ाता है। हमारे धर्म में कोई चीज़ सही हो सकती है, आपके धर्म में कोई चीज़ गलत हो सकती है, तो आपको अपने धर्म को भी फॉलो करना ज़रूरी है। इसी तरह से आपको अपने अंदर की विकृतियाँ, अपने अंदर की बुराइयों को मारने की ज़रूरत है। तो आज आप प्रण करें कि रावण के पुतले के दहन के साथ साथ हम अपने अंदर की बुराइयों को भी मारेंगे, एक खुशहाल और सुंदर समाज का निर्माण करेंगे। अपने घर की स्त्री, माता, जन्म देने वाली माँ, अपनी पुत्री, अपनी पत्नी, अपनी बहन का सबसे पहले सम्मान करेंगे। बहन अगर ससुराल में है तो उसका सम्मान उसके पति करेंगे। तो इसलिए तभी एक सुंदर समाज का निर्माण होगा। और प्रत्येक महिला को, प्रत्येक बच्ची को अपनी बेटी की नज़र से, प्रत्येक महिला को अपनी बहन की नज़र से देखेंगे, आपकी एज जिसके अकॉर्डिंग है उस अकॉर्डिंग, और एक सुंदर खूबसूरत समाज का निर्माण करेंगे। तभी हमारे देश की, सबसे पहले अपने मन के रावण को मारिए ना, तभी ये दशहरा सक्सेसफुल हो पाएगा। और अपने अंदर एक राम जागृत कीजिए। जो आप अपनी एक व्यक्तित्व को, समाज को दिखाना चाहते हैं, वो व्यक्तित्व आपका असली में है क्या? क्या कभी शीशे में अंतरात्मा से बात की है? अपने आप से आई कांटेक्ट करके अपने आप से रोज़ शाम को बात करके देखिए कि मैंने आज किसके साथ क्या गलत किया है। क्या मैंने किसी को 10 साल पहले कभी वादा किया था, वो पूरा किया क्या? अपने एक खुशहाल समाज का निर्माण करें। हर बच्ची को
उतना ही अच्छा समझें, उतना ही प्रेम दें जैसे आप अपनी बच्ची को देना चाहते हैं। और हमारे जैसे हिंदू समाज में तलाक जैसी विकृतियाँ, बुराइयाँ ये ख़त्म होनी चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहूँगी कि जब हमारे हिंदू शास्त्र में तलाक नहीं लिखा है तो हमारे कानून में तलाक कहाँ से आ गया। जब मुस्लिम से 3 तलाक ख़त्म हो सकता है तो हिंदू समाज से भी तलाक ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की किसी भी किताब में, कल्चर में, संस्कृति में तलाक नाम का कोई शब्द नहीं है। इसी प्रकार से रेप बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। लेकिन जब तक हम बेटों की परवरिश अच्छे से नहीं करेंगे, बेटों को ये नहीं सिखाएंगे कि हम हर लड़की को सम्मान से देखें, प्रेम से देखें। आजकल क्या है, सिर्फ हम चाहते हैं कि बच्चे हमारा सम्मान करें, हमारा नहीं, बच्चों को सबका सम्मान करना सिखाना ज़रूरी है और एक अच्छे समाज का निर्माण होना ज़रूरी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, नेगेटिविटी ख़त्म करें, पॉजिटिव ऑरा का निर्माण करें, खुशियाँ बाँटें, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करें, गलत रास्ते से पैसे नहीं कमाएं, सबका रेस्पेक्ट करें, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें, प्रकृति से और परिवार से प्रेम करें। परिवार आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन सब लोग होते हैं, लेकिन प्रायोरिटीज़ कब क्या होती वो बदलती जाती हैं। जैसे एक लड़की की प्रायोरिटी शादी के बाद उसका पति सबसे पहले रखती है, वो फिर माँ बाप को रखती है। वैसे ही एक लड़के को भी शादी के बाद पत्नी, बच्चे, फिर पेरेंट्स। हाँ, सबको इक्वली बैलेंस करना ज़रूरी है, अपनी फैमिली को, अपने जॉब को, अपने काम को, इसी तरह बच्चों को अपनी पढ़ाई, स्पोर्ट्स, इन सबको बैलेंस करना ज़रूरी है और एक सुंदर समाज का निर्माण तभी होगा। थैंक यू सो मच।